अगर ईरान न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो जाए तो क्या होगा? तैयार हो जाओ, क्योंकि ये पूरे रीजन को हिला सकता है। आज केवल कुछ ही देशों के पास अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्थ कोरिया और इजराइल न्यूक्लियर वेपन हैं। उन्हें ये पावर, पॉलिटिक्स या रूल्स तोड़कर मिले हैं। लेकिन जब ईरान का नाम आता है तो हर जगह अलार्म्स बजने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ईरान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करना, इजराइल को धमकी देना और एक सीक्रेटिव न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना। उन्होंने इंटरनेशनल इंस्पेक्शन से बचते हुए सालों तक चुपचाप यूरेनियम एनरिच किया है। अब स्कैरी पार्ट ये है, अगर ईरान को कभी बॉम्ब मिल गया तो बात सिर्फ उनकी नहीं होगी। अचानक सऊदी अरब, तुर्की और दूसरे देश भी अपने न्यूक्स बनाने की होड़ में लग जाएंगे। और ईरान और इजराइल के पहले से ही ऑन एज होने से एक गलत कदम न्यूक्लियर शोडाउन शुरू कर सकता है। लेकिन असली नाइटमेयर, अगर ये टेक एक्सट्रीमिस्ट्स या टेरर ग्रुप्स के हाथों में पड़ गई तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया खतरे में होगी। और यहां कुछ ऐसा है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। ऐसी फुसफुसाहट है कि ईरान के साइंटिस्ट मिनिएचराइज्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे उन्हें छिपाना और मूव करना आसान हो जाएगा। घड़ी टिक टिक कर रही है। क्या दुनिया एक नई न्यूक्लियर आर्म्स रेस को बहुत देर होने से पहले रोक पाएगी?